लेकिन वोट दूंगा मैं छाती ठोक के दूंगा। एक तो ऐसा कोई कारण होगा कि राहुल गांधी आपको पसंद नहीं, उसके पीछे का कारण? वैसे शकल ही पसंद नहीं उसको। सकल ही पसंद नहीं। वो घर वाले सोच सलाह बैठ के सलाह करेंगे तो। अच्छा, नहीं कुछ तो आपके ऐसा दिमाग में आया होगा, दिमाग कम ही काम करे मामला। ऐसा है जो ताई बोल देगी वहाँ कर दोगे? अगर यहाँ पे अगर वो प्रचार भी नहीं करेंगे ना तो भी उनकी जीत निश्चित है। अच्छा, यहाँ पे रेवाड़ी में आए थे? रेवाड़ी के तो है ही, वो कहाँ के नहीं है, रामपुरा से तो है ही जी। अच्छा। मैं रामपुरा से बिलोंग करता हूँ। बराबर, यानी आपके गांव के ही है। हाँ। नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम पहुंचे हैं गुड़गांव क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के रेवाड़ी में। रेवाड़ी शहर में सामान्य बस अड्डा है यहाँ पे हम लोगों के सवाल करेंगे। नमस्कार जी, यहाँ पे ये गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है, रेवाड़ी की जो जनता है वो क्या कहना चाहती है, कौन आएगा यहाँ पे? अभी 50-50 लग रहा है जी। 50-50 लग रहा है। किसका खास, किसका दबदबा लग रहा है आपको? दबदबा जी दोनों का बराबर चल रहा है। अभी कांग्रेस बीजेपी दोनों ही चल रही है। दोनों ही चल रहा है। 50-50 आपका वोट किसको जा रहा है? मेरा बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। फिर भी आपको पूरा विश्वास नहीं है? नहीं, फिर भी 50-50 है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? दुनिया की बातें सुनी है। लोग ऐसे भी तो कह रहे हैं ना कि राज बब्बर को सिर्फ खाली सीट छूट ना जाए इसके लिए कांग्रेस ने दिए। नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते इस मुद्दे पे। अच्छा, हाँ, एक तरफा सौदा नहीं हो सकता अभी। ऐसा नहीं हो सकता। बाद में कुछ भी हो सकता है, पार्टी कौन सी साइड भी जा सकता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? अपना तो वोट ना बना है जी। अरे वोट तो ना पड़ा, लेकिन रहते तो हो ना। ऐसे तो बीजेपी आनी चाहिए और तो आनी चाहिए। अच्छा, आजा आजा आजा। ये गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है। हाँ जी तो यहाँ पे कौन सी पार्टी का दबदबा है खास? सर, हम तो वैसे बाहरी है, राजस्थान से ही है, फिर मोदी जी का क्रेज है। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ पे रहते हो तो आपने देखा होगा कि खास यहाँ पे कौन है? सर, राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह है। जो चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, और जीत जाएंगे। 3 बार सांसद रह चुके हैं। अच्छा, हाँ जी। वैसे उनके सामने जो राज बब्बर है वो बाहरी प्रत्याशी है। हाँ, वैसे वो एक अभिनेता है, तो क्या अभिनेता और राजनेता में कोई फर्क नहीं रहता है क्या? नहीं, फर्क तो है जी, तो धरातल से जुड़े हुए हैं। एक तो राजनेता अलग चीज होता है, अभिनेता अलग चीज होता है। अच्छा, राज बब्बर यहाँ के धरातल से जुड़े हुए हैं? नहीं, यहाँ से थोड़ी है, वो तो यूपी के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना। हाँ, हाँ। तो फिर इसका मतलब तो आप किसको वोट देने जा रहे हैं अगर यहाँ पे होते तो? बीजेपी को। बीजेपी को देते। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के चुनाव है अभी 25 तारीख को है ना? आज 31 तो 25 को है। 25 तारीख को है। हाँ, तो आप किसको वोट दोगे? मैं? हाँ भाई अभी तो मैं बता नहीं, इसको कहते दूंगा और कहते नहीं दूंगा, लेकिन वोट दूंगा मैं छाती ठोक के दूंगा। हाँ, अरे लेकिन वो दोगे किसको? के कमल की इसे और की रहेगी। वो बोलने तो कहती मेरे आग के चल लगा नहीं, वो क्या अपने देश को वो थोड़ा। अच्छा, अपने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा के चला कर तो है, गुलाब लगा दो तो। वो गुलाब लगाओ तो हम कमल लगा के चल पड़ेगा। अच्छा, और क्या चलाओगे? नू बता दो मेरे से। ये भी कमल लगा के चल जाएगा। यानी कि कुछ कुल मिला के फूल खिलना चाहिए। फूल तो भाई योजना होगी, तीसरी योजना में फिर खिला गई हो तो। अच्छा, कोई रोक नहीं अच्छा है। मोदी ने कितने फायदे किए हैं? मोदी ने बहुत फायदा कर रखे हो यार, मोदी ने क्या ना कर रखे हो। और इंद्रजीत सिंह ने कितने फायदे किए? इंद्रजीत ने भी घना ही फायदा कर रखे है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला दिया। बता इतना बढ़िया। क्या क्या प्रोजेक्ट लाए? एम्स जैसे प्रोजेक्ट आ गया। एम्स आ गया रेवाड़ी के अंदर आ गया। अच्छा, फ्लाईओवर। हाँ, अच्छा, और ये एयरपोर्ट तो नहीं आया ना? एयरपोर्ट आएगा। अच्छा, आज एयरपोर्ट की जनसंख्या है क्या रेवाड़ी में? बुलेट ट्रेन भी आएगी। देखो ऐसी बात है कि रेवाड़ी इंडस्ट्री एरिया में एयरपोर्ट भी आएगा भैया, बुलेट ट्रेन भी आएगी। यहाँ से अपनी गुड़गांव से लेके अलवर तक का पूरा सैंक्शन होया पड़ा है। बराबर, बुलेट ट्रेन की। और वो उसका काम जल्दी ही चालू होने वाला है। और ये इलेक्शन आगे बीच में, गुड़गांव से अलवर आधे घंटे में। आधा घंटे में। बराबर, और बोलो ना, तो बहुत बढ़िया है। देखो मोदी है, ये विकास कर रहे हैं तो हम भी बैठे हैं, देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। भैया जो काम करेगा उसका नाम तो होगा। सही बात है। जो काम ही नहीं करेगा तो घर में क्या रहेगा? सही बात है। चिक हाथ हो, चिक पाव हो, हर चीज भाई, टोपी और चीज झाड़ू हो। सही बात है। आप किसको वोट करोगे? अभी तो हम लोग नौजवान है, हम लोग इसलिए तो पूछ रहे हैं, नौजवान हो ना इसलिए पूछ रहे हैं। बराबर है, बुढ़े हैं तो उनको क्या पूछेंगे, एक बार वोट करेंगे चले जाएंगे, फिर उनको क्या पूछना है। अब आपके तो कई बार वोट पड़ने वाले हैं। हम लोग तभी कमाने आए बाहर। तो क्या हुआ,
भाई आप देश के अंदर सरकार किसकी बनते देखना चाहते हो, राहुल गांधी की या मोदी की? राहुल गांधी मोदी में चुनी है तो मोदी की बनेगी। मोदी जी। और अपने लेवल पे आप वोट किसको दोगे? तो लेवल के हिसाब से जिसकी होगी सरकार देखी जाएगी। ऐसे थोड़ा ही होगा यार, आप जिसको वोट दोगे वही बनेगा। यहाँ कहते हो मोदी को, फिर वोट कांग्रेस को देगे तो फिर मोदी कैसे बनेगा? मोदी नहीं बन पाएगी, फिर कांग्रेस को नहीं देना, तो भाजपा ही को देना है ना। भाजपा को ही दोगे? अच्छा अच्छा। ये भैया भाजपा के आदमी है वहाँ के तो ये वहाँ के हैं भाजपा के, तो भाजपा को देंगे। सही यहाँ बात। नहीं दे। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी देश लोकसभा चुनाव है, इस बार किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है? मोदी जी। पक्का? हाँ, ऐसा क्या किया मोदी जी ने जो आप इतने दीवाने हुए बैठे हो? बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, अच्छा, कुछ कोई ऐसा कोई काम हो? बहुत कुछ काम किया। अब यहाँ पे जो गुड़गांव के जो कैंडिडेट हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने क्या किया है यहाँ के लिए? राविंद्र जी को नहीं देखना है ना, अच्छा, मोदी जी को देखना। मोदी जी को देखना है। वो चाहे कुछ करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोदी को जिताना है बस। अच्छा, यहाँ की जो 10 सीटें हैं हरियाणा की, उनमें से कितनी सीटें दे रहे हो? मिनिमम 7, मैक्सिमम 9। 7, यानी कि एक तो हरा ही रहे हो आप पक्का। हाँ, ऐसा क्यों? आप 10 की 10 देने की नहीं चाहते रखे होगे? एक सीट पे गड़बड़ लग रही है थोड़ी। कौन सी सीट है वो? अब सारी चीजें नहीं बताया करते। ऐसा देखो, अगर आप बताओगे नहीं तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सी सीट जा रही है, कौन सी आ रही है? हैं? वो तो 4 दिन को पता लग जाएगा बस कौन सी जा रही है, कौन सी आ रही है। आ जाओ। अरे आ जाओ, शर्माओ मत यार, ऐसे सुंदर युवा और शर्मा रहे हो यार। खड़े हो जाओ। लोकसभा के चुनाव है इस बार, आप तो कौन सी बार वोट दे रहे हो इस बार? पहली बार है, तो पहली बार आपका वोट किस ओर जाएगा? बीजेपी। बीजेपी का ही? क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? वैसे ही बस, राहुल गांधी भी तो युवा है। ना पसंद नहीं हमें, पसंद नहीं है? क्यों? वैसे ही पसंद नहीं, एक तो ऐसा कोई कारण होगा कि राहुल गांधी आपको पसंद नहीं, उसके पीछे का कारण? वैसे शकल ही पसंद नहीं उसको। शकल ही पसंद नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं है, इतना सुंदर सा लड़का है। सुंदर ये है सुंदर बालक। अच्छा, ये वैसे तो आप भी सुंदर बालक ही हो। मुस्लिम सपोर्टर पार्टी। अच्छा, मुस्लिम सपोर्टर पार्टी इसलिए नहीं दोगे आप? यहाँ से जो गुड़गांव की लोकसभा है, कितने वोटों से जीतेगी बीजेपी? ये अपना पता, पर जीतेगी। जीतेगी। अच्छा, आप भी पहली बार के वोटर हो? वोट ही ना पड़ रही है? क्यों भाई, इलेक्शन कार्ड बनाए नहीं, उम्र हुई नहीं? उम्र तो होली बढ़वा, ऐसा थोड़े होता है, आप युवा हो, इतना लापरवाह रहना चाहिए क्या? नहीं, हम नहीं चाह पाते, हमें तो निष्पक्ष ही रहना है। किसकी पूछना चाह रहे हो आप? किसकी दोगे? हम पूछेंगे आपको आप ना, किसकी दोगे? हमारा तो हो गए, मैं राजस्थान से हूँ। किसकी दोगे? अब हो किसकी गया, लेके आए हो? देखो ऊपर वाले को पता ही है। अगर हम ऐसे बोलने जाएंगे ना तो वो निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे। सर तो बढ़िया काम करेगा तो हाँ युवाओं को रोजगार दिलाएगा, उसको वोट देंगे। हाँ बस, शिक्षित सभी, अब सभी शिक्षित हैं, हाँ। जो रोजगार दिलाएगा, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हाँ। किसको वोट देना है किसको नहीं ऑटोमेटिक समझ रहे हैं सर। आपका वोट किसको? सर मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी ऐसा क्या कर रही है? बीजेपी बहुत कुछ कर रही है सर, क्या नहीं कर रही बीजेपी? अच्छा, बहुत कुछ बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रही है। पहले कहाँ नौकरी लगते थे, नंदगढ़ रेवाड़ी के बंदे कहाँ नौकरी लगते थे, अब कितने नौकरी लग रहे हैं सर। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है बीजेपी आने से। आप कह रहे हो कितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, कांग्रेस तो यही कह रही है कि बीजेपी पूरा प्राइवेट कर रही है, बेच रही है। क्या दिक्कत है, रोजगार तो मिल रहा है। अच्छा, बोले पूरा बेच दो। रोजगार तो पूरा के देश थोड़ी बेच रही है। भाई राहुल गांधी है और वो लोग तो यही बता रहे हैं ना। सरकारी रेलवे थी, हाँ। कितना गंदा काम था रेलवे का। प्राइवेट हो रही, साफ सुथरी तो बन रही है। नहीं, अभी कुछ पूर्णतया तो हो जाएगा। प्राइवेट हुई नहीं है। जो चीज प्राइवेट हो रही हो तो साफ रही है तो देश में। हाँ, वो ठीक है, अच्छी बात है। बिक के जा रही एक है। बात बताओ, प्राइवेट होके साफ सुथरी हो सकती है तो क्या रोजगार तो सरकार में मिलेगा। नहीं रह सकती साफ सुथरी? कितनी विदेश G20 का फायदा हुआ है, नहीं हुआ? भाई देखो, जितने सबमिट होंगे ना उसमें सब में फायदा तो होना ही है, करेंगे तो फायदा होगा ही होगा। बराबर हमारे है? देश में चीजें आ तो रही है, रोजगार तो बढ़ रहा है ना। बढ़ ही रहा है। क्या दिक्कत है साहब, ये बताइए। दिक्कत की बात नहीं है कि प्राइवेट करके आज अगर आप साफ हमारी सुथरा रख देश की सकते जो हो। इमेज है हाँ। अदर कंट्री में, पहले वैसी ही थी क्या?
वो तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। थी ऐसी, आप बताओ मेरे को। नहीं है वैसे तो मैंने एक बंदे को पूछा था। हमारे पीएम कैसे खड़े होते थे पहले? ऐसे। पूछता भी नहीं था सर। आज कम से कम किसी देश पर हमला हो, हमारी नू तो पूछते हैं कोई इंडिया के। क्या मनमोहन सिंह अच्छे पीएम नहीं थे क्या? नहीं अच्छे थे, फिर इमेज बता रहा हूँ मैं तो, और दोस्तों के सामने हमारी जो इमेज थी। अच्छा जरूरी थोड़ी कोई बहनजी टाइप आदमी हो अच्छा ना हो। दबंग आदमी होना, दबंग लीडर तो चाहिए ना। ये भी बात सही नेतृत्व है। तो कोई ऐसा आदमी करे जिसमें थोड़े गट्स तो हो। सही बात। ये अच्छा बात है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि योगी जैसे नेता होने चाहिए। ये इधर इधर आप क्या चाहते हो? अब ये मोदी जी जब भी प्रधानमंत्री की सीट छोड़ेंगे तो आपके अनुसार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? योगी को ही बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो फैसले अच्छी तरह मतलब ऑन स्पॉट फैसले होते हैं। लेता है, जो फैसले लेता है वो। अच्छा हम तो उन्हीं को देखना चाहेंगे अगले प्रधानमंत्री अगर योगी बन जाए, सभी की इच्छा है सर। अच्छा चलो अच्छी बात है। हाँ जी, किनको जिताना चाहते हैं? मोदी जी को। सबके सब मोदी मोदी कर रहे हो, कोई कांग्रेस वाला है ही नहीं यहाँ पे। तो आप ढूंढो। आगे मिलेंगे कांग्रेस वाले। आगे एक बस्ती है, कौन सी? आगे एक मंडल बस्ती है, अच्छा वहाँ कांग्रेस के support हाँ जी, कहाँ से हो? रावरा माणकपुर। हैं? रावरा माणकपुर। यही लोकसभा है। किसको वोट दे रहे हो? मोदी सरकार मोदी सरकार को। क्यों? काम बढ़िया दे रहा है जी, क्या दिखा ऐसा? सब कुछ कर रहे देश के लिए। अच्छा, जब मोदी बाहर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है वहां जा रहे हैं? प्राउड फील होता है, मतलब हाँ प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब मोदी चलता है तो कि शेर जैसा लगता है। शेर है ही। शेर है ही? क्यों ऐसा क्यों है? बूढ़ा आदमी है। अच्छा, बहुत सारे देश के लिए कुछ कर रहा है। अच्छा हाँ जी, लोकसभा के चुनाव है। अच्छा जी, किसको वोट देने जा रहे हो? वो यार कहने दे बता दो, इसमें क्या हुआ? आपने मन की बतानी है, बता दे। कांग्रेस नहीं देगा। कांग्रेस ने दोगे? ऐसा क्या है जो आप कांग्रेस में? आई तो छिक लिया है सरकार। हैं? सरकार तो छिक लिया ही। नहीं, ऐसा थोड़ा ही, कुछ तो कारण होगा। अब कारण बताइए, कारण सारा प्रधानमंत्री किसको बनाना है? प्रधानमंत्री तो बढ़ जाएगा जो बनोगी। ऐसे थोड़े आप वोट दो जो बनेगा। मैं तो इतने मन भी हाँ तो चुनाव है, किसको वोट दोगे? भाई वो तो घर से सलाह कराएंगे किसको देनी। घर पर चला करोगे ताई से? अच्छा, फिर भी आपने तो कुछ सोचा होगा। वो घर वाले सोच सलाह बैठ के सलाह करेंगे सब। अच्छा, नहीं कुछ तो आपके ऐसा दिमाग में आया होगा। दिमाग कम ही काम करें मामला। ऐसा है जो ताई बोल देगी वहां कर दोगे? क्योंकि खाना भी जो ताई बनाती है वही खाते हैं, इसलिए वोट भी वो कहेगी वहीं देना है बस। चलो 18 साल के हो गए हो, वोटर कार्ड नहीं बनाया? क्यों भाई? आप देश के युवा नागरिक हो, इतने लापरवाह रहोगे तो कैसे चलेगा ये बताओ? अच्छा रहेगा? हैं? तो फिर पूरा देश जो है युवाओं के कंधे पे है, और आप उभरते युवा हो, पहला वोट लगने वाला था, फिर भी आप वोट नहीं दे पाओगे तो आपको पछतावा नहीं होगा? होगा। फिर अगर वोट देते तो किसको देते? मैं वोट देता बीजेपी को वोट। ऐसा क्यों? कारण क्या है? ये मेरे को भी नहीं पता, बस देता। पता नहीं है, देते बस। कुछ तो अंदर आया होगा ऐसा। नहीं ऐसा आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोदी को? राहुल गांधी को? नहीं, क्यों? बस ये नहीं पता। पता नहीं है। कुछ अंदर से फीलिंग आती होगी आपके? नहीं। लोकसभा चुनाव है, आप इस बार किनको वोट देने जा रहे हो? लोकसभा के अंदर हम बीजेपी को देंगे जी। और विधानसभा में? विधानसभा के अंदर हम अभी आएगा तब मसला अभी 5-6 महीने ही तो बाकी है, ज्यादा 5-6 महीने बाकी है, लेकिन विधानसभा एक अलग बात है। लोकसभा के अंदर हमारे उम्मीदवार है राजेंद्र जी से। अच्छा, इनसे बढ़ेगा और कोई है ही नहीं। क्यों? ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि इनके बीच में कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं है। राज बब्बर भी तो एक अभिनेता है, राज बब्बर वो फिल्म इंडस्ट्रीज के हैं जी। नहीं, पिछली बार ये अपने यूपी के अंदर भी तो अच्छे पद पे थे कांग्रेस में। नहीं वो थे, लेकिन उनका वहाँ पे कोई वजूद था नहीं, लेकिन यहाँ पे भी कोई वजूद नहीं है उनका। अच्छा, हाँ जी सर। आपका वोट किसको जाएगा? कांग्रेस को। कांग्रेस को? क्या ऐसा क्या है? बस इच्छा अपनी। नहीं देखो, कोई भी इच्छा होती है ना, उस
इच्छा के पीछे एक मजबूत कारण होता है। इतनी नॉलेज नहीं है अभी मुझे, पर कांग्रेस को देना चाहिए। तो नॉलेज के बिना वोट मजा नहीं आती देने की। नहीं पता है ऐसा होता है, देखो हाँ जहाँ फैमिली जाती है ना हाँ। वहीं बच्चे जाते हैं। हाँ, लेकिन ना बच्चों को ये भी तो जानने का अधिकार होता है ना कि फैमिली उस ओर जा रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। अब आप एक बात बताओ, मान लो आपका बेटा होएगा, आप उसको कहो बेटा यहाँ चढ़ना है, वो आप चढ़ेगा नहीं पूछेगा चढ़ेगा? तो सही पापा यहाँ पे क्या चढ़ने से पूछे- फायदा नहीं क्या पूछ- है? कोई नहीं पूछेगा। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आपका वोट किसको जाएगा? राज बब्बर को ही है, राज बब्बर को ही। अच्छा हमारी कौम का है। अच्छा सर कौन सी कोई मतलब नहीं, नहीं नहीं ये तो फिर जातिवाद हो गया। जातिवाद की बात अलग ही है। नहीं ये नहीं आप जैसे बता रहे हो कि ये कौम से है तो फिर तो जातिवाद पक्का हो गया। अब ये अहिरवाल क्षेत्र है, हाँ। देगा राज बब्बर को कोई, सारे इंद्रजीत को देंगे? बताओ, ऐसी बात है? इससे पहले भी राव नहीं ऐसी बात नहीं होती है। ऐसे एक बात बताओ, राव इंद्रजीत सिंह पहले कांग्रेस में थे? वो तो काफी पहले थे ना। हाँ, थे ना। हाँ ये चौथी फिर बार क्यों- अभी बने, फिर क्यों अगर छोड़ा? जीतेंगे तो बनेंगे। क्यों छोड़ा? अब वो उनके तालमेल नहीं बैठा होगा बस तो उनकी, जैसे आप बोल रहे हो ये इससे पहले कांग्रेस के अंदर अजय कप्तान भी थे, उन्होंने को भी हराया था राव इंद्रजीत ने। राव वो किस कारण इंद्रजीत हराया सिंह था? तो पिछली 3 लोकसभा जीत चुके हैं, चौथी बार आपके हिसाब से वो जीत कैप्टन रहे अजय सिंह यादव की बात कर रहा हूँ, जो हाँ। पिछली बार लोकसभा में खड़े हाँ, थे, लेकिन वो तो तब भी जीत हराए भी थे। पाए 5 लाख वोटों से हराए थे या नहीं हराए? हाँ रहे थे। पक्का है ना। हाँ। और अब की बार भी वो हार थे। उन्होंने पहले ये बात कही थी कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अच्छा। लेकिन किसी कारणवश हुड्डा ने उनको टिकट नहीं दी, और हुड्डा ने टिकट नहीं दी तो उनका बयान ये हुआ कि भाई मैं खड़ा हूंगा। अच्छा और ये कहते हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को नहीं खड़ा होना देता, मैं किसी और को लेके आओ। उन्होंने बाद में ये बात कही मैं भी खड़ा हूंगा, तो पहले मना कर रहे हैं और फिर उसके बाद में वो कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूंगा। तो ऐसे कैसे टिकट मिल जाएगी? तो अब क्या वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे या कांग्रेस के लिए? बीजेपी के लिए बिल्कुल प्रचार नहीं करेंगे वो। अच्छा लेकिन वो किसी के लिए प्रचार नहीं के लिए, उन्होंने तो पहले ही अपना मुंह खोल लिया कि मैं बिहार जा रहा हूँ। अच्छा साइलेंट हो गए। साइलेंट तो फिर तो उनके साइलेंट होने से कांग्रेस के तो वोट वैसे भी टूट जाएंगे। कांग्रेस के तो वैसे ही टूटे पड़े हैं, अच्छा यहाँ से कांग्रेस का कोई चलो वजूद ही तो नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह आपके हिसाब से जीत रहे हैं तो कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम ज्यादा नहीं तो 6-7 लाख वोटों से। 6-7 लाख वोटों से जीत जाएंगे। पक्का। यानी कि मोदी जैसे जीत रहे हो उस टक्कर में जाएंगे। बिल्कुल एक तरफा जीत है। अच्छा 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 अगर यहाँ पे अगर वो प्रचार भी नहीं करेंगे ना तो भी उनकी जीत निश्चित है। अच्छा यहाँ पे रेवाड़ी में आए थे रैली? रेवाड़ी के तो है ही, वो कहाँ के नहीं है, रामपुरा से तो है ही जी। अच्छा। मैं रामपुरा से बिलोंग करता हूँ। बराबर, यानी आपके गांव के ही है। हाँ बराबर, चलो अच्छी बात। हाँ जी, कहाँ से हो? अरे आप ही बता दो। हाँ आ जाओ, नजदीक आ जाओ। हाँ जी नजदीक आ जाओ। लोकसभा के चुनाव है, हाँ जी। इस बार किन को वोट दे रहे हो? लोकसभा में तो ऐसा काम तो कोई कर नहीं रहे हैं, आगे इनको वोट दे। लेकिन वोट अपना घर तो नहीं रखोगे? नहीं, घर तो नहीं रखी जाएगी, देना किसी तो को तो पड़ेगा। दोगे। देखो जी, सेंटर में तो मैं बीजेपी को ही चाहूंगा। ऐसा क्या है, बीजेपी ही चाहिए? नहीं, बीजेपी ही, जो पहले जो सरकार थी वो लगभग ऐसा कोई काम नहीं किया कि उनको वोट दे। बीजेपी ने अपना देश का वजूद बनाया है, काफी आपने देखा भी होगा। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बने तो अच्छे नहीं होंगे क्या? राहुल गांधी कहाँ बनेगा बताओ आप मेरे को? क्यों यार, ऐसा तो मत बोलो यार। नहीं, उसकी भी तो इच्छा होती है यार। नहीं इच्छा तो सबकी है, मेरे को बना दो फिर। इच्छा तो मेरी भी है। कोशिश करनी चाहिए। नहीं, कोशिश तो, काम ऐसा करो ना कि अपना आप ही पब्लिक बनाते। वो भी बात सही है। मोदी को क्यों चाह रही है पब्लिक, सोचने की बात है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में हाँ जी। जो भारत का वर्चस्व है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या करें उसके बारे में, तो आप बताओ। भाई बाहर कितनी वैल्यू बनी है कि नहीं बनी है? पहले कैसी वैल्यू थी, अब कैसी वैल्यू है? वैल्यू है तभी तो मोदी को चाहते हैं। वैल्यू नहीं है क्या? वो नर से फंसी थी, वो आई कि नहीं आई? आज से पहले आई थी कभी? देखो इसलिए तो एक पूछ रहा वो हूँ। आया था, वो अपने एयरपोर्ट वाला क्या नाम था उसका, अभिनंदन। अभिनंदन, वो वापस आया कि नहीं आया? आज से पहले कोई आया वापस? आप बताओ मेरे को। मुश्किल था। वजूद तो है ना, तो काम तो ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक चाहे। सही बात है। देखो विदेशों में अपना अच्छा वजूद बना है, लेकिन शायद मेरे देश का कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी वगैरह ज्यादा बढ़ गई है। देश का बेरोजगारी बढ़ने की वजह क्या है? वजह कौन है? क्या छोड़ो, कौन है? ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ? बेरोजगारी तो आपको पता है बढ़ी है, नहीं बढ़ी है तो आप बताओ। अब जो यहाँ पे कैंडिडेट है बीजेपी के इंद्रजीत सिंह, हाँ जी। तो वो कैसे हैं?
क्या बताऊं जी, उनके बारे में नहीं पूछो तो ठीक है। नहीं कुछ तो बताओ। इनसे पूछ लो। इंद्रजीत तो वोट लायक तो है नहीं, वोट लायक नहीं है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? कभी आए नहीं, कभी गांवों में, सिर्फ गांव में आए होते तो अच्छा हो जाता ना गांव में विकास कहाँ हुआ है रेवाड़ी में। अच्छा, कोई- एक बात बताओ मुझे कि एक सांसद होता है वो लोकल लेवल का विकास करवाता है या एमएलए करवाता है? एमएलए करवाता है वो तो, लेकिन उसके अंडर तो होता है कुछ ना कुछ अपने। एक एमपी सांसद जो होता है ना, एमपी वो यहाँ के एरिया की जो योजनाएं होती है ना, वो संसद तक पहुंचाते हैं। बाकी काम तो एमएलए को करना पड़ता है। पास तो वही कराएंगे। पास करवाने में उनकी भूमिका जरूर होती है। आपको ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कभी आपके एरिया के लिए संसद के अंदर आवाज उठाई हो? ऐसा कुछ नहीं लगा, कभी नहीं। पानी की समस्या वगैरह तो है नहीं यहाँ पे। नहीं, समस्या ही एक चीज समस्या है। बताओ आप, इंद्रजीत का लाउड कोई दिखता है यहाँ? आप बताओ मेरे को। वो तो भाई आप इंद्रजीत का मूलभूत लाउड यहाँ कोई से है हो। हम जिसको वोट दे सके? आप बताओ मेरे को। राज बब्बर है ना, क्या पता कैसे निकला, आप बताओ मेरे बंद नारियल है, फोड़ोगे तो पता चल को। हो जाएगा। सकता है अंदर से काला निकल जाए, वो तो जैसा नसीब है फिर तो। वही बात है ना, कम से कम अपना तो है। अच्छा, कम से कम अपना तो है यूं। हाँ, और क्या। जैसा है वैसा अपना है। अपना है, और क्या। आपका वोट किस और जाना? मेरा बीजेपी को बीजेपी को पक्का मन बना लिया है? पहले से ही है। अच्छा, हाँ, चलो अच्छी बात। लोकसभा चुनाव है, जी सर, तो इस बार आप किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं कमल के फूल पर अपनी वोट गिरना चाहता हूँ, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार में मैंने जहाँ पे भी देखा है, जब से मैंने अपने होश संभाले, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ नहीं हुआ। जहाँ देख लो उधर हम कावड़ लेने जाते थे यूपी में, जिस समय अखिलेश की सरकार थी, वहाँ पे हमें पता है कैसे क्या होता था। तो क्या ये कांग्रेस सरकार में विकास नहीं कांग्रेस हो रहा था? सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ सर। तो अब जैसे ये यूपी नहीं, कहीं पे भी लगा लो। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, 4000 उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। जो भी उसने घोटाले करे वो सारे पैसे वहां पर खर्च कर रहा है। कहाँ? ये जो यात्रा वगैरह कर रहा है, पैदल यात्रा जा रहा है, भारत जोड़ो, 60 साल से उन्होंने भारत नहीं जोड़ा। 60 साल से उन्होंने कोई भारत नहीं जोड़ा, जब से लेकिन वो तोड़ ही तो रहे थे। युवा है ना। वो कहाँ का युवा है? 50 से 55 साल उसकी एज हो गई, वो युवा कहते हैं है एक बार सर। 50 युवा साल का हमें, युवा है वो। सर युवा हमें, वो युवा नहीं है, बुजुर्ग हो चुके वो तो। अब आपके हिसाब से आप बोल रहे हो भाई बीजेपी को, तो बीजेपी के कैंडिडेट इंद्रजीत सिंह है जी सर। उन्होंने रेवाड़ी के लिए क्या किया है? सर जैसे एम्स का निर्माण अब चल रहा है, जो ये अपने अमेठी में, ये मनेठी है, जो भी है, आप रेवाड़ी के सारे जो भी चारों तरफ है बाईपास आउटर काट दिए, ताकि रेवाड़ी में जाम की स्थिति पैदा ना हो। और मतलब सर ऐसे भी मतलब रोजगार को भी कुछ ना कुछ बढ़ावा मिल ही रहा है। अब जिसके आदमी के कमाने के मन में नहीं है, उसको तो चाहे वो तो देगा आम आदमी पार्टी को वोट, क्योंकि फ्री का चाहिए। और जो मेहनत करेगा वो बीजेपी को वोट देगा। और जिसको चंद पैसों से मतलब अंदर लगना है या कुछ भी लगा लो आप, वो ही कांग्रेस को वोट दे सकता है। अब आम आदमी पार्टी भी तो दिल ठोक के आ रही है वहाँ सर पे। कैसे आ रही है? सारे दिल्ली तो के अंदर पड़े हैं। अरे मनीष दिल्ली के अंदर तो वो बड़ी बड़ी सीटें जीत रही है। सर वो सीटें जीत रही है क्योंकि उनको वहां सब कुछ फ्री कर दिया, आपको पता है। अब एक बात बताओ, 300 यूनिट फ्री कर दी, एक बिल्डिंग पर 4-4 मीटर लगा दिए। टोटल अगर आप महीने की अगर यूनिट निकलेगी तो 300-200 यूनिट फ्री कर रखी है ना। तो उसमें वो 1 मीटर छोड़ के दूसरे मीटर में लगा लेता है। तो इससे उनका ना तो उनको बिल देना पड़ता है। 1200 यूनिट आते तो 4 मीटर कर देते हैं। 4 मीटर कर देता है 300 के हिसाब से। हाँ जी सर, और पूरा बिल फ्री करवा देते फ्री हैं। हो गया। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आप नहीं लेना चाहोगे फ्री? सर हम फ्री का हमें नहीं चाहिए। भगवान ने हाथ पैर दे रखे, कमाएंगे और खाएंगे और वोट देंगे ओनली मोदी को। अच्छा, हाँ, चेहरे को, उस चेहरे को ही वोट देना चाहते हैं हम तो। अब मोदी आपको लगता है कि आने वाले 5 साल तक, पूरे 5 साल तक राज करेंगे? सर हाँ बिल्कुल राज करेंगे सर। पहले आपने देखा था अयोध्या में गया था, आज से 8 से 10 साल पहले मैं होके आया हूँ लखनऊ अयोध्या। वहाँ पे क्या हुआ था मैंने खुद देखा था। प्रभु श्री राम का मंदिर तंबू में ढका हुआ था। वहाँ जो भी थे, मतलब वहाँ सुरक्षित नहीं थे हम, बट आज जाते हैं तो हम सुरक्षित है। वहाँ आज जाते हैं तो हम सुरक्षित है। हाँ वो मंदिर बन गया। आप जाके आए? सर मैं जब बना नहीं तो उससे पहले गए हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि मोदी जी का जो एक नियम बनाया हुआ है भाजपा के अंदर 75 साल का,
कि 75 साल के बाद में जो भी मंत्री पद पे हैं वो रिटायर हो जाएंगे। अब मोदी भी तो 75 साल के होने वाले हैं, तो मोदी के बाद आप किन को देखना चाहते हैं? योगी, बाबा योगी। क्यों अमित शाह क्यों नहीं? सर अमित शाह नहीं, योगी। जो योगी महाराज कर सकते हैं वो शायद मोदी भी नहीं कर सकते। वो एक्शन मिनट में लेते हैं, ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट। जैसे आपने देखा है यूपी में। तो अमित शाह नहीं ले पाएंगे? अमित शाह तो गृह मंत्री है। वो गृह मंत्री है, बट वो जो एक्शन योगी ले सकते हैं ना, वो अमित शाह और मोदी जी भी नहीं ले सकते। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, और मुझे नहीं पता सर। यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हुआ था, उस टाइम में जो वहां से आ रहे थे लोग, तिरंगा पकड़ के आ रहे थे, उसको आसानी से युद्ध बंद कर देते आने के लिए। उसमें पाकिस्तान के लड़के भी तिरंगा उठा उठा के आ रहे थे। जी सर। वो क्या आपको अच्छा नहीं लगा? बताओ। अभी पता नहीं है मेरे को इस चीज के बारे में। पता, मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। क्या वो अच्छा था या नहीं था? इनमें कांग्रेसियों का खून है। जैसे हमारे में लगा लो, हम बीजेपी सरकार के आदमी हैं। जब से हमने होश संभाले, हमारा यही है कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे। उन्होंने कुछ काम ऐसे कर रखे हैं, शायद आने वाला कोई करे। बीजेपी जो भी काम कर रही है देश हित में करे। सर इधर को। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। अब बीजेपी जो काम करेगी देश हित में ही करेगी। जब भी कांग्रेस नहीं सरकार करेगी देश हित में काम। जब भी सरकार बनाएगी देश हित में फैसले लेगी। कांग्रेस ने आज दिन तक जो काम किए हैं भाई, नहीं, कांग्रेस ने आज दिन तक जो काम किए वो क्या देश हित में नहीं किए? नहीं किया ना। क्यों? तब तो फिर 70 साल तक देश भी नहीं चल पाता। सर इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो ये मोदी के सामने खड़ा कर सके। एक बात सुनो, 70 साल से गांव में गली में लैटरिंग मिलता था, आज मिलता है? क्यों? पार्टी तो चेंज हुई है, देश के लोग तो वही हैं। इतने गंदे कैसे हो गए रोड पे पानी बिखरा पड़ा हुआ होता था, आने जाने का रास्ता नहीं था। आज कूड़ा वाला भी घर से आके कूड़ा लेके जाता कांग्रेस है। कभी नहीं दिखा। कांग्रेस का आदमी गांव में भी होगा, वो भी गली में से निकला होगा, उसने भी देखा होगा। हमारे साथ काम करता है ये रहा। रेवाड़ी का क्या विकास हुआ ये बताइए? रेवाड़ी के आप चारों तरफ देख लो, एक तो आउटर काट दिए। सबसे बेस्ट तो ये हमारे जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, पहले कूड़ा वाला नहीं आता था, कूड़े के ढेर लग जाते थे, हमें जलाने पड़ते थे, उससे पोल्यूशन होता था, उससे भी नुकसान होता था। आज गाड़ी घर के सामने आती है, कूड़े वाला आया, कचरा उठाओ। हाँ, हम कूड़ा उसमें फेंकते हैं। इससे पहले अजय कैप्टन जो थे वो 6 बार विधायक रह चुके हैं। कैप्टन सरकार के अंदर क्या था कि उन्होंने कभी किसी आदमी को आगे बढ़ने नहीं दिया, और ना ही कभी अपने शहर को आगे बढ़ने दिया है। जी सर, वो कई बार 6 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अपने घर के सामने कई बार रोड पड़वाए, कई बार बढ़वाए, लेकिन शहर का विकास करने ही नहीं दिया उन्होंने कभी। और कैप्टन सरकार के अंदर सिर्फ हमेशा ही मतभेद रहा है, हमेशा झूठ झाट बोलना हर चीज का, भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी सरकार ने काम किया, अच्छा काम किया और बढ़िया काम किया, और हम उसके साथ हैं और सदा ही साथ रहेंगे। अब एक चीज लास्ट बता दो कि हरियाणा के अंदर 10 में से कितनी सीटें आ रही है? हरियाणा के अंदर कम से कम ज्यादा नहीं तो 8 सीट तो पक्का है बस। क्योंकि हम हिसार वाली बेल्ट हम नहीं बता सकते। हम 10 में से 10 कह ना सका, हम भिवानी से नहीं कह सकते, रोहतक से नहीं कह सकते, बाकी 2 सीट को छोड़ करके हम कह नहीं सकते। बाकी 8 सीट पक्की है बीजेपी, ये पक्का कंफर्म है। हाँ, तो लोकसभा चुनाव है, जी किसको वोट दोगे? जिसको आएगा मन में उसको देंगे बाबूजी। आपके मन में कौन है? नहीं, ऐसे कोई नहीं बता सकते। तो कौन सी पार्टी जीत रही है यहाँ पे? कोई भी पार्टी, अभी तो कोई मतलब नहीं बाबूजी, पार्टी जीती। आपको माहौल तो लग रहा होगा, आप बुजुर्ग आदमी हो, अनुभवी आदमी हो। अभी कोई माहौल नहीं बाबूजी। अच्छा, कोई माहौल नहीं बना, अभी तो कोई बाहर निकला ही नहीं। अभी तो बीजेपी डोल रही है, कांग्रेस तो आया ही नहीं, बाहर कोई आया ही नहीं। अच्छा, सब बीजेपी डोल रहे हैं, अभी जो ही डोल। कांग्रेस वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी आएंगे जब पता चलेगा। देखो कोई अभी तो आया ही नहीं मैदान में। अच्छा, अगर ना आए तो आप क्या सोचोगे फिर? क्या पता चले, अभी तो आएंगे। और भी तो पार्टी कई है, एक पार्टी थोड़ी है, और भी कई पार्टी। और कौन सी पार्टियां हैं? जेजेपी है, इनेलो की है, कई पार्टी है अभी तो। आप पार्टी आती है? आप वाले तो मेरे यहाँ नहीं है। आप वाले कहाँ से आए? आप वाले को तो समर्थन जो रहा है। अच्छा, हाँ जी। नहीं, फिर भी आपके मन में ऐसी कौन सी इच्छा है? ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है। आप बताओगे तो हम लोगों को पता चलेगा। ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी। कैसे? ये तो जहाँ हमारी मर्जी आएगी वहीं देंगे। दोगे तो वहीं, आप चाहे कुछ भी कह लो, फिर भी मर्जी आएगी वहीं दोगे। लेकिन एक मन की भावना तो होती है ना। नहीं, ये नहीं, ऐसे कोई नहीं बता। हमारा काम क्या है? लोगों के मन की भावना को जानना, ताकि हम समझ सके कि कौन जीत रहा है। बिल्कुल बात सही है, ये कोई नहीं कह सकता। नहीं कहोगे? नहीं, सब खैरियत है। जाम लगाई खड़े क्या?
लोकसभा चुनाव है, किसको वोट दोगे? मोदी को देंगे जी, बीजेपी को। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू है और हिंदुओं के साथ रहेंगे, सनातन धर्म के साथ है हिंदू, बीजेपी को वोट। राव इंद्रजीत सिंह, हमें किसी से भी कोई भी खड़ा हो, हमने वोट मोदी को देनी। कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं, वन मैन सिर्फ मोदी। अच्छा, तो ऐसा ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, आज हम छाती चौड़ी करके चल रहे हैं, हम हिंदू है, सनातन धर्म से सब वो है। कहीं भी आप जाओ, पहले जैसे जाना पड़ता था, आप हम मोमटन इलाके में जाते थे तो हमें देखना पड़ता था, या कुछ बोले ना बोले, चले कैसे, डर के चले। अब वो नहीं है, अब डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। कहीं भी आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूमो आप, अच्छा, कोई टेंशन ही नहीं है किसी तरह की। मोदी है तो सब कुछ संभव है। कश्मीर के बंदे भी यही बोल रहे हैं भैया, आप वहाँ देखो ना भाई इधर देख थोड़ा। कश्मीर के जो बंदे हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि हम जहाँ पहले बम फटने के डर रहता था, कभी कोई डर रहता था, आज ऐसा कोई डर नहीं है। तू उधर देखो चला मोदी आने के, सुनो काज नीचे ले लो। हाँ, आप वहाँ थोड़ा उधर। वही है भैया, आजकल तो शायद कहीं भी आप किसी से पूछोगे तो 90% यही आवाज आएगी, और हम तो कहते हैं 100% ही ऐसा हो। हाँ, एक वन मैन आर्मी, अपना इंडिया जीतेगी तो मोदी के भरोसे ही जीतेगी। जो दंगे होते थे वहाँ कश्मीर में, जो दंगे होते थे, मोदी आने के बाद देखो कितनी फर्क पड़ा है। आतंकवादी ढूंढे भी नहीं पाते, कोई जिक्र ही नहीं है कहीं, कोई ब्लास्ट नहीं, कोई कुछ लेना नहीं देना नहीं, बिल्कुल शांति से आप कश्मीर कांग्रेस में। वाले बोल रहे हैं नोटबंदी जो वो होती तो बहुत उनका गलत थी। नोटबंदी क्या है, हमारे पास 2 नंबर का पैसा होगा जब तो डर होगा। हमारे पास 2 नंबर का है ही नहीं, हमें डर किस चीज का? हमारे पास तो ताजा वाला है, रोज कमाओ रोज खाओ, है जी। जिसके पास काला धन होगा, रखा होगा, उसको दिक्कत है नोटबंदी से। आपके पास मान लो 2000 रुपए, वो आपको पैसे कितने दिन की मोहलत मिली थी, अपने जमा कराओ और ले लो। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप क्यों टेंशन लो? आपके लिए आज फिर नोट बंद कर दे, क्या फर्क पड़ेगा? मेरे पास मान लो 20,000 है, मैं जमा करा के चेंज कराऊंगा। मेरे पास कोई 20-30 करोड़ आज भले वापस भी नोटबंदी हो जाए तो क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। वो तो सच्चाई उनकी निकलेगी जिनके पास 2 नंबर का माल रखा है। 2000 की नोटें वापस बंद हो गई है, क्या फर्क पड़ा? आप बताओ, 2000 के नोट चले गए, 500 के नोट है, किसी को फर्क पड़ रहा है? 500 के भी लगभग किसी को फर्क पड़ रहा है? आपको ईमानदारी ये बताना, आप आधी पेमेंट ऑनलाइन करते हो, पूरी ऑनलाइन ही होती है, आधी ऑनलाइन करते हो, फिर भी कोई चीजें हैं जो नकद में दी जाती थोड़ी है, बहुत होती फिर भी आपको क्या फर्क पड़ रहा है बताओ आप? फर्क तो कुछ नहीं, उल्टा आसानी रहती है। आसानी, आपको पैसा जेब में रखने की जरूरत ही नहीं है। दिक्कत हो रही है अभी कई लोगों को। आज झारखंड में 33 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया, एक के घर में निकले 33 करोड़ रुपए, और मंत्री का ये है वो, उसके घर में निकले 33 करोड़ रुपए। 33 करोड़ रुपए, आप न्यूज चला के देखना तो 33 करोड़ जो निकले, आप ये देखो, उसको दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है? उसको 500 गड्डी रखने में दिक्कत है, 2000 की रखने में कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या दिक्कत है जी? सही सही। बहुत बढ़िया है, और मोदी है तो सब कुछ सच में ही संभव है। लोकसभा चुनाव है, इस बार किसको वोट दे रहे हो? वोट हाँ, क्या बताए आप? क्यों? आपके मन में जो है बता दो। मन में तो हमारा तो वही से इंद्रजीत ही। इंद्रजीत ही क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ही है, सदा का ही है। कुछ तो ऐसा काम किया होगा तब जाके मन में आए होंगे। काम तो सदा ही करता है। अच्छा, कांग्रेस नहीं करती है? कांग्रेस का कोई देने से गड्ढे में डालने वाली बात है। अच्छा, कांग्रेस को देने से गड्ढे में डालने वाली बात है। अगर उनका सोनिया राहुल अगर कोई और नया लड़का को आगे ले आए तो उससे ये उभर सकती है। राहुल नया ही तो है क्या? ये जब तक रहेंगे ना, जब तक ऐसे ही रहेगा। अच्छा, जब तक ये रहेंगे माँ बेटा, ये खानदान रहेगा, जब तक ऐसा ही रहेगा। कांग्रेस में आपके हिसाब से किसको सौंप देनी चाहिए? कांग्रेस बाकी ठीक है नीचे। नहीं, कांग्रेस किसको सौंपनी चाहिए? अरे वो लड़का था राजस्थान का, उसका सचिन पायलट और घने ही हैं। उसको गलत नहीं अगर चलते। किसी को आगे आने दे तो वो तो बूढ़ा हो गया, उनको छोड़ो। अच्छा उसकी तो कहानी खत्म, और बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हो गया, उसका तो वो नहीं रहा। लेकिन नए लड़के काफी हैं, क्या यही थोड़ी है? नए लड़कों को भी थोड़ी मारेगा। एक से एक पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, और भी पढ़े लिखे लड़के हैं, एक से एक दिमाग वाले हैं, नहीं है? यही ना, इसमें क्या? तो फिर वो भी मतलब अगर किसी को आगे आने दे तो उभर सकते हैं। कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं आप? भविष्य तो बाकी तो ठीक है, लेकिन जब तक ये रहेंगे गड्ढे में ही रहेगी। अच्छा, कहने का मतलब ये है, बाहर नहीं आ पाएंगे, उभरेंगे नहीं ये। तो अब रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहा है इस बार अमेठी की जगह। अब वहाँ का तो हमारे क्या पता है, वहाँ की पब्लिक बताएगी। अच्छा, हम क्या बता सकते हैं? नहीं, अगर प्रधानमंत्री बनने की बात आए और राहुल गांधी को मैं बोलूं आपसे कि प्रधानमंत्री बनाना, तो आप क्या कहोगे? नहीं, वो नहीं बनाओगे? क्यों?
ज्ञान नहीं है ना। अच्छा, जिसको हर चीज का ज्ञान ही नहीं है कि भाई ये क्या है, ये मूली है, गाजर है, क्या है क्या नहीं है, मतलब जो ग्राउंड से चल के जाता है उसका ग्राउंड से नीचे से ऊपर तक का ज्ञान होता है। अब उसको यही नहीं पता कि आम आदमी गरीब आदमी कैसे जीता है, कैसे वो रईसाई में जिए हैं और रईस रहे हैं, रईस खानदान से पैदा हुए हैं। ठीक भारत है, जोड़ो यात्रा भी कर रहा है वो, तो आप बोल रहे हो कर रहा है, ज्ञान नहीं ठीक है, वो आप अपनी वाली कोशिश हर आदमी करता है। अगर आप खड़े होगा आप भी करोगे, हम खड़े होगा हम भी करेंगे, हर आदमी कोशिश करता है, नहीं करता है? करता ही है। अगर मैं छोटा से इलेक्शन में खड़ा हूंगा, मैं अपनी कोशिश करूंगा। आप जो इंद्रजीत सिंह को वोट दे रहे हो, ये मोदी की वजह से दे रहे हो या इंद्रजीत की वजह से दे नहीं रहे नहीं, वो हमारे क्षेत्र का लगा लो या कुछ भी लगा लो। हो? अच्छा, लेकिन इनमें ये खासियत है, क्या? आपको भी पता होगा, आगे इनमें ये खासियत है, सारा किसी का आज तक ना तो एफबी आदमी को बढ़ावा नहीं देते हैं अच्छा, किसी को, और दूसरी बात ये किसी का रिश्वत नहीं खाते, अच्छा, और अपने पल्ले से चुनाव लड़ते हैं। इनमें सबसे, और किसी का अगर काम की हाँ भर ली इन्होंने किया तो उसको फ्री करेंगे। अच्छा। ये क्वालिटी है मोदी की ऐसी कोई खासियत? नहीं, मोदी अपनी जगह ठीक है। अच्छा, मोदी अपनी जगह ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी में कमी नहीं है। अब यूँ तो 5 उंगली सार रही है, लेकिन अब आपके पास में 50 आदमी काम कर रहे हैं तो हर आदमी को तो आप ये नहीं कह सकते ये वैसा है वैसा है। लेकिन कांग्रेस वाले बता रहे कि राम मंदिर का मुद्दा लेके घूम रहे हैं, राम मंदिर बना, आपको कैसा लगा? नहीं, राम मंदिर अच्छा लगा, राम भगवान का नाम है, वो तो भगवान की जगह है, अच्छा है वो तो, उसको तो आम आदमी अच्छा ही कहता है, कौन बुरा कहता है। मस्जिद तोड़ के बनाया, ये अच्छा लगा कि नहीं लगा? नहीं, मस्जिद मंदिर ही था, वहाँ पहले भी मंदिर ही था। अच्छा, मंदिर ही बनना चाहिए था। बनावट में तो कोई कुछ भी कह लेगा, कोई कुछ नहीं कह लेगा, लेकिन मंदिर ही था। हम तो यही सुनते आ रहे, पहले मंदिर ही था यहाँ। और बोलो, आपका वोट किसको जाएगा? मेरी वोट ही ना बनी अभी। क्यों भाई? मेरी उम्र ही ना हुई है। कितनी हुई उम्र? 17 साल। 17 साल ही हुई है? झूठ ना बोलो भाई, दाढ़ी मूछ तो इतनी आ निकली है, बोल रहे हो। मूछ तो बन ही रहे हैं? 18 साल तो हो गए होंगे। नहीं, अभी नहीं हुए। लोकसभा चुनाव है, इस बार आप किसको वोट दे रहे हो? बताते थोड़ी है। ऐसे थोड़े नहीं है वो, आप लोग नहीं बताओगे तो हम लोगों को पता कैसे नहीं, चलेगी? ऐसे बताते नहीं हम। अच्छा, तो चलो आप वोट किसको दोगे वो छोड़ो, ये अपने गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कौन सी पार्टी का दबदबा है, कौन पार्टी जीत रही है? ये भी मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, ये तो बता ही सकते हो ना, किसका दबदबा है, किसका ज्यादा प्रचार हो रहा है, कौन जीतने का आसार है? बीजेपी का दबदबा है। बीजेपी का है। अच्छा, तो अगर प्रधानमंत्री कौन बनने? ये सर मेरे हाथ में थोड़ी है। हाथ में कैसे नहीं है? देखो, आम नागरिक जो चाहता है ना वही बनता है। जो भाई आ गए उनसे पूछो आप। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 2 कैंडिडेट है आपके सामने, एक राहुल गांधी है, एक नरेंद्र मोदी है। आप प्रधानमंत्री किनको बनाओगे? मोदी भाई बनाऊंगा। तो ऐसा क्या है मोदी ने? मोदी ने कर्जा ले रखा है, बाकी सही कर रखा है जो कर रहा है। जब कर्जा ले रखा है तो भी मोदी को बनाओगे? अब बाकी तो सही कर रहा है, मोदी ने काम तो सही करे है वैसे थोड़े बहुत। अच्छा, मैं तो मोदी को ही बनाऊंगा। अच्छा, आपका वोट मोदी को। मोदी को, इंद्रजीत को, बीजेपी। बाकी अंदर वो भाई बताएंगे। बीजेपी क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं, सब दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। बीजेपी की लहर है तो। बीजेपी की लहर। अच्छा, लहर की वजह से दे रहे हो, अपने मूड के हिसाब से नहीं? इनके ऊपर ही सांसद थी। अंदर आ जाओ। इनके फूफा जी सांसद है। यहीं खड़े रहो, थोड़ा पीछे चला जा। भाई साहब बता रहे हैं कि इनके फूफा जी सांसद है। आपके फूफा जी सांसद है, तो ये ऐसा क्यों बता रहे हैं? इनके बचपन में कुत्ता खा गया था तो कुत्ता भड़क चुका है इनके। अच्छा, तो आपका वोट किसको? वोट? हाँ, जो पार्टी जीतती देखेगी उसी के साथ हो जाएंगे। अब कौन सी जीत रही है? जो जीतेगी उसके साथ। आज के माहौल के हिसाब से कोई भी जीत जाए, कोई भी जीत जाए, आधे घंटे में पार्टी चेंज। चलो कोई बात नहीं। अब आप प्रधानमंत्री किसको बनता देखना चाहते? मोदी को। तो फिर वोट किसको जाएगा? मोदी को।